हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th और 11th के लिए, जो भी क्लास 11th और 9th CHS के एंट्रेंस के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। आप देख रहे होंगे कि ऑल इन वन हमने लिखा हुआ है, जिसमें कि साइंस के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसमें जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो है क्वेश्चन इन्वॉल्व रहेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर कहीं पूछे गए हैं तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फिर से पूछे जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो सेट है CHS एंट्रेंस स्टूडेंट के लिए है, जो क्लास 9th और 11th के लिए है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। 11th में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और 9th में भी आ सकते हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन सेट से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो मैंने ये एक प्रिडिक्शन किया है कि 2 मार्क्स इससे आ सकते हैं सेट से। तो प्लीज़ एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिएगा, क्योंकि काफ़ी हम लास्ट 2 मंथ से आपके CHS का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप चाहें तो मेरे वीडियोस देखना चाहें तो सर्च बॉक्स में सर्च कर लीजिए नॉलेज पॉइंट CHS, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, करंट अफेयर, GS, GK सब हमने पढ़ाया है क्लास 9th और 11th के लिए, तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एक प्रकार का टेस्ट होगा, ठीक। पहले मैं आपको पढ़ दूंगा, फिर उसको आपको कम से कम 5 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। आप तुरंत ऑप्शन पढ़ के अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। इससे आप पे दिमाग और वर्क करेगा और आप क्वेश्चन के बारे में और सोचेंगे, तो आपका प्रिपरेशन और अच्छा होगा, ठीक है। तो साइंस के क्वेश्चन है आपके सिलेबस पे, तो और अच्छे से आप जो है आंसर बता पाएंगे इसका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो जो जिसको जैसे ठीक लगे वो अपना पढ़ लेगा। तो मैं क्वेश्चन देखिए पहला पढ़ देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके उनके का आवधिक स्वभाव माना जाता है। देखिए, इंग्लिश में हो जाता है, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए, आपको कुछ समय देता हूं मैं, आप अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप लोगों ने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मेंडलीव का जो है पीरियोडिक टेबल वो आपका बेस्ड था एटॉमिक मास पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने ये अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए काफ़ी, क्योंकि हम रोज़ वीडियो लेके आते हैं। अगर आप CHS क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से माध्यम से पढ़िए। हम काफ़ी रोज़ अच्छे अच्छे वीडियोज़ और मैथ के भी क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो। देखिए, क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान, इंग्लिश में हो जाता है, व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बिकम्स हाफ, रिमेन द सेम। तो आप लोग अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, क्या होगा अगर एक किसी रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो करंट पे क्या असर पड़ेगा, ये बताना है। तो आप लोगों ने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखिए, इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है एक ही रहता है, रिमेन द सेम, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और एक बार मैं आप सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बाय द डिफ़ॉल्ट मेरे से कोई आंसर मिस हो जाता है या गलती हो जाती है तो प्लीज़ इजली आप कमेंट करके बता दीजिएगा, सर ऐसा गलत है, या आप एक बार और फिर से देख लीजिए, तो मैं इजली उसको देख लूँगा, ठीक है, क्योंकि गलती हो जाती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? देखिए, इंग्लिश में हो जाता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू। तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, मास नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक परमाणु संख्या, सॉरी हाँ, ये एटॉमिक नंबर
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने आंसर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप लोगों ने अपने आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। देखिए इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर कुछ भी आपको कुछ मिसिंग लगे या कुछ फॉल्ट लगे तो आप हमको कमेंट करके इसको बता सकते हैं कि सर ये कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, आपके सिलेबस में है फिजिक्स से क्वेश्चन ये। सर्च लाइट का परावर्तन कौन सा है? द रिफ्लेक्टर ऑफ ए सर्च लाइट इज़। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मिरर लगता है सर्च लाइट में। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर और प्लेन मिरर। तो अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए आप लोग आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसका आंसर देखिए जो करेक्ट होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो है सर्च लाइट में जो है रिफ्लेक्टर के रूप में जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है अवतल दर पर। ठीक, क्योंकि उसका शेप ऐसे होता है, यहाँ लाइट होती है तो ये कॉनकेव जैसा होता है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, तो ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर? तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो करेक्ट आंसर है आपको लगता है। अगर ना भी आया तो एक बार आप तुक्का भी कर सकते हैं, सही हो जाएगा तो कम से कम वो आपको याद तो रहेगा। तो देखिए इसके आंसर जो आप लोगों ने अपना चूज़ कर लिया होगा, तो जो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, तो आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम CHS के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है? देखिए कह रहा है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योरीफाइड मोल्टेन ओर? तो देखिए इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, रिडक्शन बाय एन एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो आप लोग के ये सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, तो अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या इसके करेक्ट होंगे। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो आंसर नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो है इसको जो है निष्कासित करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सभी देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्योंकि कंपटीशन में आपके 9th और 10th के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सेलेक्ट करके वही सब क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्ज़ाम में मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे के एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेम द मेटल दैट कैन बी इजली कट विथ नाइफ? कौन सा तत्व धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए ऑप्शन है, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। तो अपने आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि कितने भी सही हैं, वो आप अपने ऑनेस्टी से बता दीजिएगा। तो आप लोगों ने अपने आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो सोडियम एक ऐसा मेटल है, इट कैन बी कट विथ नाइफ, इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? ठीक है, सेप्रोट्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोट्रॉप? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कबूतर, कुकुरमुत्ता जिसे इंग्लिश में मशरूम में बोलते हैं, पुरुष, शैवाल। तो देखिए कौन से सेप्रोट्रॉप हैं? तो अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, बायो से क्वेश्चन है ये। तो देखिए आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। देखिए सेप्रोट्रॉप जो है
ये आपके आंसर नंबर बी, जो कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम ही बोला जाता है, ये एक प्रकार का सेप्रोट्रॉप। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके 11th के लिए, स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बायो के जो अप्लायर्स हैं CHS के लिए एंट्रेंस, और 9th वाले भी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है, संवेग किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इंग्लिश में हो जाता है मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। देखिए संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है, ये भी आप साथ में हिंदी भी को साथ में ध्यान रखेंगे कि मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोला जाता है। तो बोला जा रहा है कि क्या होता है मोमेंटम, किसका प्रोडक्ट होता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपने सही आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखिए इसका जो मोमेंटम जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है। तो इसका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो सी हो जाएगा। ये जो है प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी, m = मास इंटू वी होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है। इंग्लिश में हो जाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, डिस्टेंस। तो देखिए इसके आंसर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आप लोगों ने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर जो है करेक्ट होगा आम का वेलोसिटी। आंसर नंबर ए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, इसको अच्छे से माइंड में सेटअप कर लीजिए, या फिर सारे क्वेश्चंस एक कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्जाम पहले रिवीजन करके जाइएगा, आपको वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले मैं बता दूं, जो भी CHS क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे, अगर वो प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्लास 9th बायो का अगर पेपर रिवीजन किए होंगे, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। 2019 CHS में आस्क है क्वेश्चन ये। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर देखे होंगे, ये जब मैंने PDF बना दिया उसके बाद मैंने देखा कि ये तो सेम क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि जो मैंने PDF बनाया वो तो काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इतने एक ही इसी PDF में से एक क्वेश्चन आ गया, तो आगे भी आने के चांसेस हैं। तो देखिए 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स से है क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए जो लास्ट में 5, 6 लिया गया है ये पावर में है। ठीक है, तो आप लोग उसकी कोई इशू मत बनाइएगा। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो, इसका जो 1 किलोवाट आवर में जो वैल्यू होती है वो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। आंसर नंबर जो सी होगा वो बी होगा। इसका आंसर नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है इसका, बट इसका आंसर यही होगा। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट आवर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई सीक्वेंस का या कोई जो है यहाँ पे सीक्वेंस लिखने में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए कोई इशू मत बनाएं, क्योंकि PDF बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा तो मैनेज कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन हो जाता है हमारा नेक्स्ट। देखिए कह रहा है, ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आपके सिलेबस में भी है, क्लास 11th और 9th दोनों स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स क्लासिफिकेशन। पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि न्यूलैंड का जो था वो लॉ ऑक्टेट्स पे डिपेंड था। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है उनका जो थ्योरी था, लॉ था, उसका क्लासिफिकेशन का जो लास्ट एलिमेंट था वो कौन सा था। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, रेडियम, थोरियम, आयरन, रोडियम। तो आप लोग अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोरियम जो है उनका लास्ट एलिमेंट था न्यूलैंड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट्स प्लीज़ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जहां भी लगे कि हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब पॉज करके ऊपर जाइए, बेल आइकन होगा, रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा नए वीडियो का, ठीक। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं, रोज़ हमारे वीडियो से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और अच्छे वीडियोस ले आइए। तो आप भी जुड़ के अपने CHS को क्रैक कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चींटी में उपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट्स? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, फोमिक एसिड, टैनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड मैलिक एसिड। तो कौन सा जो लाल चींटी होती है कौन सा इसमें प्रेजेंट होता है एसिड? तो आप लोगों ने आंसर अपना सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन आंट, ठीक, रेड आंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और कुछ और भी आपको बता देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए कि मधुमक्खी जो होती है बी होती है उसमें कौन सी एसिड होती है, तो उसमें जो है मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है। जो मधुमक्खी होती है जब वो काटती है तो मेथेनोइक एसिड जो है आपके शरीर में छोड़ देती है, जिससे जलन और सूज भी जाता है, ठीक। और देखिए अगर पूछा जाए ऑक्जेलिक एसिड क्या है, तो जब जो आपके कपड़े में कभी भी कपड़े में जो धब्बा लग जाता है, लोहे आयरन का जो धब्बा लग जाता है जिसे रस्ट कहते हैं, उसको छुड़ाने के लिए जो है हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक। और मैलिक एसिड तो आपको पता होगा कि मैलिक एसिड प्रेजेंट फाउंड इन एप्पल, ठीक। एप्पल आप जो खाते हैं, सॉरी एप्पल में जो है फाउंड होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। पता है, बहुत लोग को पता होगा, बोले होंगे कि सर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, बट आपके एग्जाम में भी तो एक दो क्वेश्चन सिंपल आते हैं, तो इसलिए हमने ये ऐड कर दिया है। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? तो आप लोग तो आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो इसका आंसर नंबर जो है वो ओम होगा, करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल भी मैंने ऐड कर दिया है। बोल रहा है कि 0.4 किलोग्राम वजन एक वस्तु इस स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। इंग्लिश में हो जाता है, अ बॉडी ऑफ 4 kg इज लेइंग एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इट गेन अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। तो क्या होगा? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो है आपका क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसमें जो है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। काइनेटिक एनर्जी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग पढ़े होंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, हाफ mv²। तो हम 1/2 लिख देते हैं। और मास दिया गया है कितने किलो है, kg 4, और वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए आगे अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू स्क्वायर करने पर 25 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 50 जूल आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, हमने बता दिया। इसमें काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोग के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान का नींव रखी थी? इंग्लिश में जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय स्टेबलाइजिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप लोग देख के आंसर अपना चूज कर लीजिए। मैं आपको सही आंसर बताता हूँ 5 सेकंड बाद। तो आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोइन एल लोवोजियर जो है ये जो है रासायनिक विज्ञान का नींव रखे थे, दो लॉ को कंबाइन करके। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको इम्पॉर्टेंट लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन।
देखिए ये मिरर चैप्टर से क्वेश्चन है, फिजिक्स का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और आप पाते हैं कि छवि ब्रैकेट में आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। देखिए इंग्लिश में जाता है, इफ़ यू लुक इनटू अ मिरर एंड फाइंड दैट इमेज इज स्मॉलर देन यू देन द टाइप ऑफ मिरर इज। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और अक्सर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मिरर सामने होगा तो हमारा इमेज जो है छोटा आएगा। तो इंपॉर्टेंट लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए जिनको भी पता है। तो देखिए ये जो इमेज होगा उसका आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर जब होगा सामने तो आपका इमेज जो है आपसे छोटा आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, देखिए क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेल का है, डैश है। तो क्यों आता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उसके ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, शोधन, जिसे क्लासिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन और रिडक्शन। तो आप लोग आंसर अपना चूज़ कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में क्लास 9 के सिलेबस में है ये क्वेश्चंस। तो आप लोग आंसर अपना सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो ये किस कारण होता है, दुर्गंध क्यों आती है, तो ये ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें 30+ क्वेश्चन हमने ऐड किया है, तो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखिए क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। इंग्लिश में जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बीजांड, जिसे ओवल्स, ओवरी, एंडोस्पर्म, जाइगोट्स। तो अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। बायोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन चैप्टर से। तो देखिए इसके आंसर अपने सेलेक्ट कर लिए होंगे और मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड एंडोस्पर्म जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th और 9 दोनों स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप दोनों में भी बायो सेक्शन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 11th CHS के जो स्टूडेंट अप्लाई किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन और ये छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, एक फार्मूला पे डिपेंड है ये क्वेश्चंस। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। इंग्लिश में हो जाता है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर विथ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज। तो क्या होगा, फोकस लेंथ पूछा जा रहा है। तो देखिए आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग 2-3 सेकंड का समय दे रहे हैं, छोटा सा फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, जिनको भी आ रहा होगा वो कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत छोटा फार्मूला है ये। देखिए एक फार्मूला होता है, F=R/2 होता है। फोकल लेंथ = रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया आपका 20/2 हो गया, इसको कट कर देंगे, आपका 10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हमने न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिया है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 5वां, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 किलो वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। कैनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, जिसका वेट दिया गया है, स्पीड दिया गया, कैनेटिक एनर्जी। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया कि कैनेटिक एनर्जी = ½ mv² होता है, ½ mv²। तो बस हमने वैल्यू पुट कर देना वहाँ पे, हाफ, और मास की वैल्यू दी गई है 22 और वेलोसिटी दी गई है तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कट कर देंगे और ये हो जाएगा 11। ठीक, 11 × 25 करेंगे तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा 275 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 275 जूल। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, इसका आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स सेट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका प्रॉफिट है कि आप अगर CHS को लेकर एग्ज़ाम के लिए अगर सीरियस हैं
तो आप प्लीज़ हमसे जुड़िए, हम आपका प्रिपरेशन अच्छे से करवाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री एक एक टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं सर्च करके। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हैं मैंने उसको सेलेक्ट करके मैंने टॉपिक बनाया है, और स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे कमेंट आते हैं। और आप भी हमसे जुड़िए और अपने अच्छे पढ़ाई को और आगे बढ़ाइए। तो देखिए क्वेश्चन ये हो जाता है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन? तो देखिए ऑप्शन दिए गए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन। तो अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा। आयोडीन इज़ द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायरोक्सिन की जब भी बात है, अगर इससे रिलेटेड ऑप्शन में आयोडीन है तो आप करेक्ट कर लीजिए। थायरोक्सिन एक डिजीज़ होता है जो आपके गले में होता है, जिसे हिंदी में घेंघा भी बोला जाता है। सॉरी, थायरोक्सिन उसको कुछ और बोला जाता है। ये मैंने गलत न्यूज़ दे दिया। थायरोक्सिन जो होता है आपके गले में एक होता है, और घेंघा को इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, छोड़िए उसमें। देखिए क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? देखिए द ग्रीथ ऑफ द स्टेम और रूट इन प्लांट इंक्रीज ड्यू टू। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। बायो से अच्छे क्वेश्चन है, प्लांट चैप्टर से है, तो बायो सेक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के कारण जो है पौधे के तने और जड़ जो है घिराव बढ़ता है, ठीक, पौधे का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन हो जाता है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो देखिए इंग्लिश में जाता है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ। तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा, आपके क्लास 9th में 10th में है रेजिस्टेंस चैप्टर में। तो इसका आंसर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगर सेट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। विच निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल? तो इन सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लिए भी होंगे। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका सोडियम करेक्ट हो जाएगा। सोडियम को जो है केरोसिन ऑयल में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में अभी अकेले नहीं होता, कभी अकेले नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर सिंगल इन नेचर? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया और आप लोगों को पता भी ना हो शायद। तो देखिए इसका ऑप्शन दिए गए, इनर्शिया, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी। तो नेचर में कभी भी अकेले नहीं होता है ये। तो आप लोग आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्स जो है नेवर ऑकर सिंगल इन नेचर, कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है। तो इसका आंसर नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने 4 स्टार दिया है, इसकी वैल्यू समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको ज़्यादा स्टार दे रहा हूँ। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरेट इन अ बायोगैस प्लांट? जो ऑप्शन दिए गए हैं, बायोगैस प्लांट से कौन सी गैस प्रोड्यूस नहीं होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं CO, H2S, CH4 और CO2। तो आप लोग आंसर अपने सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए सेलेक्ट कर लिए होंगे, इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। CO जो है ये आपके बायोगैस प्लांट से प्रोड्यूस नहीं होते, ये बेसिकली मोटर वाहन से जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, कारखानों से, इन सब चीज़ों से ये जो है CO प्रोड्यूस होता है। बाकी ये गैसेज जो हैं H2S, CH4 एंड CO2 ये जो है बायोगैस आपके इस प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो देखिए क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। तो अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग।
तो देखिए क्लोरीन इज़ यूज इन टू मैन्युफैक्चर इन, इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टू मेक ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज़ 36 देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसका कन्फिग्रेशन भी कर लीजिए, 2 सेकंड लगेंगे। तो आपके आंसर आ गए होंगे, तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो बी होगा। ठीक, 2, 8, 18 और 8 का जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा इसका। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव। तो ऑप्शन दिए गए हैं, साल्ट क्लोरीन, साल्ट एंड बेस, साल्ट एंड हाइड्रोजन, साल्ट एंड वाटर। तो मेटल रिएक्ट करती हैं एसिड्स को क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्या देती हैं, तो अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो जो है सी करेक्ट हो जाएगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन देता है जब मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे सेट का लास्ट क्वेश्चन है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। इफ़ डैश इन्वॉल्व्ड इवन ग्रेट डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। बायो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक प्रजनन, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है, इसके यूज़ से जो है डाइवर्सिटी को और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए, आप लोग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, पढ़ लिए हैं। तो देखिए अब हम इंड करने वाले हैं। ये चैनल है हमारा नॉलेज पॉइंट, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट देख कर भी लाइक नहीं करते हैं। अच्छा लगता है फिर भी सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इससे आपका ही प्रॉफिट है। और देखिए CHS का हम बेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। अगर हमसे जुड़ के अपना CHS क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़िए। और डेली मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, तो आप हमसे जुड़िए, अपना CHS के सपने को साकार करिए। तो यहीं पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।